हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि इतने दिनों से आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। आप लोगों ने क्या सीखा? क्या आपको पता है? मैं आज आप लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ, वो जो कि वीडियो के एंड में रहेगा। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आज की क्लासेस शुरू करते हैं। COME को हम कम पढ़ते हैं। COME को हम कम पढ़ते हैं। कम का प्रोनाउंसिएशन होता है, COME का प्रोनाउंसिएशन होता है कम। COME का प्रोनाउंसिएशन कम होता है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है आना। हिंदी मीनिंग मतलब होता है आना। GO को हम गो पढ़ते हैं। GO को हम गो पढ़ते हैं। गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब जाना होता है। ASK को हम आस्क पढ़ते हैं। आस्क आस्क का हिंदी मतलब होता है पूछना। आस्क का हिंदी मतलब पूछना होता है। LISTEN को हम लिसन पढ़ते हैं। लिसन LISTE को हम लिसन पढ़ते हैं, जिसमें टी साइलेंट है। तो लिसन का मीनिंग होता है, लिसन का हिंदी मतलब होता है सुनना। लिसन का हिंदी मतलब सुनना होता है। SPEAK को हम स्पीक पढ़ते हैं। स्पीक स्पीक का हिंदी मतलब होता है बोलना। स्पीक का हिंदी मतलब बोलना होता है। स्पीक का हिंदी मतलब बोलना होता है। DRINK को हम ड्रिंक पढ़ते हैं। ड्रिंक ड्रिंक का हिंदी मतलब होता है पीना। ड्रिंक का हिंदी मतलब पीना होता है, चाहे हम पानी पिए या दूध, दोनों का मतलब ही ड्रिंक होगा। ठीक है। HIT को हम हिट पढ़ते हैं। HIT को हम हिट पढ़ते हैं। हिट का हिंदी मतलब होता है मारना। हिट का हिंदी मतलब होता है मारना। SEE को हम सी पढ़ते हैं। SEE को हम सी पढ़ते हैं। सी का हिंदी मतलब होता है देखना। सी का हिंदी मतलब देखना होता है। LOVE को हम लव पढ़ते हैं। लव का हिंदी मतलब प्यार होता है। लव का हिंदी मतलब प्यार होता है। LEVE को हम लीव पढ़ते हैं। लीव का हिंदी मतलब होता है छोड़ना। लीव का हिंदी मतलब छोड़ना होता है। RTURN को हम रिटर्न पढ़ते हैं। रिटर्न का हिंदी मतलब होगा लौटना। रिटर्न का हिंदी मतलब लौटना होता है। PAY को हम पे पढ़ते हैं। पे का हिंदी मतलब होता है चुकाना। पे का सॉरी पे का हिंदी मतलब होता है चुकाना। SEND को हम सेंड पढ़ते हैं। सेंड का मतलब होता है भेजना। सेंड का मतलब भेजना होता है। MONEY को हम मनी पढ़ते हैं। MONEY को हम मनी पढ़ते हैं। मनी का मतलब होता है पैसा। मनी का मतलब पैसा होता है। GOOD को हम गुड पढ़ते हैं। GOOD को हम गुड पढ़ते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड का मतलब अच्छा होता है। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। इसमें हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं। तो HI को हम हाय पढ़ेंगे। HI को हम हाय पढ़ते हैं। हाय हाय का मतलब भी नमस्ते होता है। HELL को हेलो पढ़ते हैं। हेलो हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है। नमस्ते। BYE को हम बाय पढ़ते हैं। बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय का मतलब होता है अलविदा। ओके को हम ओके पढ़ते हैं। ओके का मतलब होता है अच्छा या ठीक। ओके का मतलब होता है अच्छा या ठीक। LOVE को हम लव पढ़ते हैं। लव का मतलब होता है प्यार या प्रेम। THANKS को हम थैंक्स पढ़ते हैं। THANKS को हम थैंक्स पढ़ते हैं। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए सॉरी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। सॉरी की स्पेलिंग होती है SORRY। सॉरी की स्पेलिंग हम लिखते हैं SORRY को हम सॉरी लिखते हैं। यहाँ पे O कर दिया गया है तो स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आप इसे ध्यान देना। सॉरी को हम सॉरी पढ़ते हैं। सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना या क्षमा मांगना या हमें खेद है। PLEASE को हम प्लीज़ पढ़ते हैं। PLEASE को हम प्लीज़ पढ़ते हैं। प्लीज़ का मतलब होता है
कृपया, प्लीज का मतलब होता है कृपया। एम ई को हम मी पढ़ते हैं, मी का मतलब होता है मुझे या मैं। मी का मतलब होता है मी या मुझे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हाय, एच आई को हाय पढ़ेंगे, हाय का मतलब होगा नमस्ते। हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है। बाय का मतलब होता है अलविदा। ओके, ओके का मतलब होता है ठीक या अच्छा। लव का मतलब होता है प्यार या प्रेम। थैंक्स का मतलब धन्यवाद। सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना होता है। तो चलिए हम सीखते हैं ओ का उच्चारण करने का तरीका कैसे होता है। ठीक है, ओ का जैसे हम हिंदी में आ, छोटा आ, बड़ा आ, ओ रहता है, तो हम उस जगह पे ओ लिखते हैं। ठीक है, ओ। तो आप स्पेलिंग ध्यान से देखो, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ओ डब्लू डब्लू ओ डब्लू मतलब वाह हो गया। इसे हम वाव पढ़ते हैं, वाव। तो वाव का मतलब आप जानते होंगे अद्भुत होता है। ओ डब्लू एल को हम आउल पढ़ते हैं, आउल, आउल। ठीक है, आउल, आउल न कि ओल से पढ़ते हैं। इसका मतलब हम ओ को आ भी पढ़ते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ओ और ओ भी। ठीक है, आउल, आउल का मतलब होता है उल्लू। आउल का मतलब उल्लू होता है। सी ओ यू जी एस टी को हम काउट पढ़ते हैं, काउट। ठीक है, सी ओ जी एस टी को हम काउट पढ़ते हैं, काउट। काउट का मतलब होगा पकड़ना, काउट का मतलब होगा पकड़ना। पी ओ डब्ल्यू ई आर को हम पावर पढ़ते हैं, पावर का मतलब होता है शक्ति। पावर का हिंदी मतलब शक्ति होता है। टी ओ डब्ल्यू ई आर को हम टावर पढ़ते हैं, टावर। तो टावर का हिंदी मतलब होता है मीनार, टावर का हिंदी मतलब मीनार होता है। एन ओ डब्ल्यू को हम नाव पढ़ते हैं, नाव। एन ओ डब्ल्यू को हम नाव पढ़ते हैं, नाव का मतलब होता है अब। नाव का मतलब अब होता है एच ओ यू आर। देखिए आप लोग कहीं नोट करते चलिए। ठीक है, एच ओ यू आर को हम आवर पढ़ते हैं, आवर का मतलब होता है घंटा, घंटा। एच यू आर को हम आवर पढ़ते हैं, आवर, आवर का मतलब होता है हमारा। पी ओ डब्ल्यू पी ओ डब्ल्यू डी ई आर को हम डी ई आर को हम पाउडर पढ़ते हैं, पी ओ डब्ल्यू डी ई आर को हम पाउडर पढ़ते हैं। पाउडर का मतलब होता है चूर्ण, पाउडर, पाउडर का मतलब चूर्ण होता है, चूर्ण या हम चूर्ण कहते हैं जिसे, उसे इंग्लिश में पाउडर भी बोल सकते हैं। सी एच ओ डब्ल्यू एम आई एन को हम चाउमीन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। एम वाई को हम माई पढ़ेंगे, माई। माई का मतलब होता है मेरी, मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, मेरा, मेरी, मेरे। एम आई एन ई को हम माइन पढ़ते हैं, माइन। माइन का मतलब भी होता है मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, वाई ओ यू आर को हम योर पढ़ते हैं, वाई ओ यू आर को हम योर पढ़ते हैं। योर का हिंदी मतलब होता है तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका। वाई ओ यू आर एस को हम योर्स पढ़ते हैं, योर्स। वाई ओ यू आर एस को हम योर्स पढ़ते हैं, योर्स का मतलब होता है तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका। ओ यू आर को हम आवर पढ़ते हैं, ओ यू आर को हम आवर पढ़ते हैं। आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा, हमारी, हम, हमारा, हमारी, हम। माई, माई का मतलब होता है मेरा या मेरी। माइन का मतलब होता है मेरी, मेरा, मेरे। योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका। योर्स का मतलब होता है तुम्हारा या आपका। आवर का मतलब हमारा, हमारे, हम तीनों होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो जैसी भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सरप्राइज टेस्ट का इंतज़ार करते रहिएगा। ठीक है, जो कि मैं लास्ट में लूँगी आप लोगों का। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिए। एच आई एस को हम हेज पढ़ते हैं, हेज। एच आई एस को हम हेज पढ़ेंगे। तो हेज का हिंदी मतलब होता है उसका।
हिज का हिंदी मतलब उसका होता है। HER को हम हर पढ़ते हैं, हर। हर का मतलब होता है उसकी, हर का मतलब होता है उसकी। YOUR को हम योर पढ़ते हैं, योर। योर का मतलब होता है आपका, योर का मतलब होता है आपका। THEIR को हम दियर पढ़ते हैं, दियर। दियर का मतलब होता है उनका, डियर का मतलब उनका होता है। ITS को हम इट्स पढ़ते हैं, इट्स का मतलब होता है इसका। इट्स का मतलब होता है इसका। MY को हम माई पढ़ेंगे, माई का मतलब होगा मेरा, माई का मतलब मेरा होता है। OUR को हम आवर पढ़ते हैं, आवर। आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा, आवर का हिंदी मतलब हमारा होता है। THEY को हम दे पढ़ते हैं, THEY को हम दे पढ़ते हैं। दे के मतलब होता है वे लोग, दे का मतलब होता है वे लोग। WE को हम वी पढ़ते हैं, WE को हम वी पढ़ते हैं। वी का मतलब होता है हम सब, वी का मतलब हम सब होता है। YOU को हम यू पढ़ते हैं, यू का हिंदी मतलब होता है तुम या आप, ठीक है, तुम या आप। HE को हम ही पढ़ते हैं, HE को हम ही पढ़ते हैं। ही का मतलब होता है उसने, ही का मतलब होता है उसने। हम किसी पुरुष के लिए बात कर रहे हैं। SHE का मतलब शी होता है, SHE को हम शी पढ़ते हैं, शी। शी का मतलब होता है वह यहाँ हम किसी लड़के के लिए वो बात कर रहे हैं। YOU को यू कहेंगे, यू का मतलब आप सब होता है। IT को हम इट पढ़ेंगे, इट का मतलब होता है यह। MEET को हम मीट पढ़ते हैं, मीट। देखिए यहाँ पे ई का जो है उच्चारण लिया गया है, तो आप ध्यान देना ई। जैसे मीट, ठीक है, मीट। और सीट है तो देखिए सीट, तो ई ए है तब सीट बना, ठीक। तो इस तरह से स्पेलिंग्स होती हैं इंग्लिश की, तो आप ध्यान दो। MEET को हम मीट पढ़ते हैं, मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। SEAT को हम सीट पढ़ते हैं, सीट का मतलब होता है आसन, सीट का मतलब होता है आसन। ME को हम मी पढ़ते हैं, मी का मतलब होता है मुझे। FUNNY को हम फनी पढ़ते हैं, फनी। फनी का मतलब होता है मजाकिया, फनी का मतलब मजाकिया होता है। KEY को हम के पढ़ते हैं, KEY को हम के पढ़ते हैं। के का मतलब होता है की, के का मतलब की होता है। SHIEF को हम चीप पढ़ते हैं, चीप। चीप का हिंदी मतलब होता है सस्ता, ठीक है। चीप का मतलब होता है सस्ता या बेकार, कोई बेकार चीज़। TABLE को हम टेबल पढ़ते हैं, टेबल। टेबल, टेबल। जहाँ आ की मात्रा होती है वहाँ हम ए का यूज करेंगे, तो टेबल। तो टेबल में देखिए आ दिख नहीं रहा है, लेकिन उच्चारण निकल रहा है ना, तो इसलिए हम ए का यूज किए हैं। TABLE को हम टेबल पढ़ते हैं, टेबल। RAIN को हम रेन पढ़ते हैं, रेन। रेन का मतलब होता है बारिश, रेन का मतलब होता है बारिश। GAME को हम गेम पढ़ते हैं, गेम का मतलब होता है खेलना, गेम का मतलब होता है खेलना। गेम का मतलब खेलना होता है, गेम का मतलब खेलना होता है। GREAT को हम ग्रेट पढ़ते हैं, ग्रेट, ठीक है। GREAT को हम ग्रेट पढ़ते हैं। ग्रेट का मतलब होता है महान, ग्रेट का मतलब होता है महान। SAY को हम से पढ़ते हैं, से का मतलब होता है कहना। THEY को हम दे पढ़ते हैं, दे का मतलब होता है वे, दे का मतलब होता है वे। तो अब तक जिस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे सरप्राइज टेस्ट का, देखिए 2 वर्ड्स दिए हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग आप मुझे कमेंट में बताइए। जी, वीडियो एंड होने से पहले कहना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। ओके गाइज, और वीडियो के नीचे मैंने कुछ लिंक शेयर करे हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक शेयर करे हैं, आप जाकर ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर बताइएगा।